मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, अगर हो हौसला तो फासला क्या है। तो बेटा ये जो लाइफ में हौसला है इसको आपको बरकरार रखना है, क्योंकि ये जो हौसला होता है बेटा ये गिरे हुए इंसान को भी नीचे से उठा के ऊपर खड़ा कर देता है। ठीक है, जैसे कुछ लाइंस है, गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, अगर नीचे गिरोगे तभी तो आसमान की ऊंचाइयों का पता चलता है। ठीक है, तो इसी एनर्जी के साथ माई सेल्फ जयेश मोनानी स्टार्ट करते हैं हम लोग रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 4। चलो, तो स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स थे लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 है ना, उसमें हम लोगों ने HCF, LCF है ना, और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, कंपोजिट नंबर, ये सब चीज़ें डिस्कस करी। √2 को इरेशनल प्रूव कैसे करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर भी उसी के कंटिन्यूएशन में रखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, है ना, प्रूव दैट 6 + √2 is an irrational number। आपको क्या प्रूव करना है कि 6 + √2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, है ना। देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, कई लोग क्या करते हैं इसको डायरेक्ट करते हैं, तो इसको आपको डायरेक्ट नहीं करना है ना, वो उससे क्या मिलेंगे आपको, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अगर ये 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, तो आपको इसको क्या करना है, डायरेक्ट नहीं करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले √2 को इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा। वो कैसे प्रूव करना पड़ेगा, वो लास्ट लेक्चर जो लेक्चर, अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर जाके देखो। लेक्चर नंबर 3 में हमने प्रूव किया था कि √2 को इरेशनल प्रूव किया था। तो सबसे पहले वो पूरा सॉल्यूशन लिखना है आपको, √2 को कैसे इरेशनल प्रूव किया था, है ना, फिर आगे प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले तो आप √2 को इरेशनल प्रूव कर दोगे, वो पूरा प्रोसेस लिखना पड़ेगा जो पिछले लेक्चर में लिखा था। उसके बाद कैसे प्रोसीड करना है ना, उसके बाद में बता रहा हूँ, बाकी उतना पार्ट तो आपको खुद को लिखना है। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट 6 + √2, वही मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है ना, जो हम मान रहे हैं उसी को गलत प्रूव कर देंगे। तो मैं मान लेता हूँ लेट 6 + √2 इज ए रैशनल नंबर, लेट 6 + √2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, इसको रैशनल नंबर मान लिया। तो रैशनल नंबर किसके फॉर्म में होता है भाई, रैशनल नंबर होता है P/Q की फॉर्म में, है ना, P/Q की फॉर्म में, जहां पे PQ क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, है ना, कोप्राइम होते हैं, और Q 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको पता है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होता है तो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाता है। चलो, तो यहां से 6 को उधर भेज दिया अपन ने, तो √2 किसके इक्वल आया, P/Q, +6 इधर जाएगा आपका तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, +6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। चलो, अब P/Q को हमने क्या माना था, P/Q को हमने क्या माना था, रैशनल नंबर माना था, और 6 क्या है, 6 भी रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 6 को मैं लिख सकता हूँ 6/1, और अगर किसी नंबर को इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म में लिख सकते हो तो वो नंबर क्या होता है, रैशनल। तो देखो ये नंबर रैशनल है, और ये जो 6 है ये भी क्या है हमारा, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर, अगर आप दो रैशनल नंबर्स को माइनस करते हो तो क्या आता है, रैशनल नंबर ही आता है। मतलब जो आपका राइट हैंड साइड है, ये वाला जो साइड है ये क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, रैशनल, है ना। और √2 को अभी पिछले लेक्चर में हमने प्रूव किया कि √2 इरेशनल नंबर है। इस क्वेश्चन में भी आपको वो पूरा सॉल्यूशन लिखना है पहले, इसके पहले, कि √2 इरेशनल है। तो √2 क्या है, इरेशनल नंबर। अच्छा देखो, ये वाली साइड इरेशनल आ गई, और ये वाली साइड, भाई रैशनल में से रैशनल माइनस करोगे तो रैशनल आएगा ना। अब रैशनल और इरेशनल नंबर इक्वल थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत प्रूव हो गया। तो क्या लिखूंगा मैं, सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट वी हैव अज्यूम्ड, है ना। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब गलत साबित करना, अज्यूम मतलब जो हमने माना था। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट वी हैव अज्यूम्ड। ठीक है, तो हमने 6 + √2 को रैशनल नंबर माना था, और जो हमने माना था वो गलत प्रूव हो गया। मतलब 6 + √2 रैशनल होगा क्या, नहीं होगा। सो 6 + √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। नॉट ए रैशनल नंबर मतलब इज एन इर्रेशनल नंबर। 6 + √2 क्या होगा भाई, इर्रेशनल नंबर होगा।
बोलो जल्दी से, समझ में आ रहा है? चलो जल्दी से इसको नोट करो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। स्क्रीन पॉज करके नोट करो। चलो तो और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, है ना? 1 सेकेंड। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस एक्सरसाइज से, है ना? हौली हौली हासिल मुकाम होंदा या हो, पहला पहला हर बंदा आम होंदा या। चलो और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस एक्सरसाइज से, बताओ भाई। जैसे आपको बोल दिया प्रूव दैट 3√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। प्रूव दैट 3√2 इज एन इर्रेशनल नंबर, है ना? 3√2 क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा, अपन को प्रूव करना है। ठीक है क्या? चलो तो सबसे पहले तो वही पूरा सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा जो हमने पिछले लेक्चर में लिखा था। सबसे पहले √2 को इर्रेशनल प्रूव करना पड़ेगा, वो पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना? चलो वो तो लिखना ही है। उसके बाद क्या करना है वो बताता हूं मैं आपको, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, वही सेम प्रोसेस मान लेते हैं, वही मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन जो हमने माना था उसको गलत साबित करेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट 3√2 इज ए रैशनल नंबर। हमने क्या मान लिया? 3√2 क्या है? रैशनल नंबर है। 3√2 क्या है? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर वही p/q की फॉर्म में होता है। तो 3√2 इज इक्वल्स टू p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। बताया था रैशनल नंबर के लिए p और q इंटीजर होने चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए और q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अरे आ रहा है समझ में? चलो तो यहां से 3 मल्टीप्लाई में उधर भेजूंगा तो डिवाइड में जाएगा। अच्छा तो देखो p क्या था हमारा? इंटीजर था, है ना? देखो यहाँ पे लिखा है हमने, और q इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। तो जब आप इंटीजर को इंटीजर से इनटू करते हो तो इंटीजर ही आता है। तो देखो ये इंटीजर और ये भी इंटीजर, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर मतलब रैशनल नंबर। चलो भाई तो ये रैशनल हो गया। और √2 क्या है तुम्हारा? अभी अपन ने प्रूव कर दिया √2 क्या है? इर्रेशनल नंबर। तो क्या रैशनल और इर्रेशनल नंबर इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। तो इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत प्रूव हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा? सो इट contradicts the fact we have assumed. It contradicts the fact we have assumed. चलो मतलब हमने माना था कि ये 3√2 रैशनल होगा, मतलब जो हमने माना था वो गलत साबित कर दिया। मतलब 3√2 रैशनल होगा क्या? नहीं होगा। सो 3√2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा? इर्रेशनल। सो 3√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। चलो भाई समझ में आया क्या? चलो समझ में आ गया तो जल्दी से नोट करो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ओके बेटा, सो एनसीईआरटी का जो रियल नंबर से जितना मैक्सिमम हमने डिस्कशन करना था एनसीईआरटी हो गया, है ना? तो जैसा कि मैंने बोला था बेटा, हर चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, है ना? उसके बाद एनएसटीएससी ओलंपियाड्स, है ना, जो भी आपके कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनके ऊपर बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन रियल नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एचसीएफ के ऊपर है। आपको एचसीएफ निकालना है इसका, किसका? x+1 का स्क्वायर इंटू x-1 का स्क्वायर एंड x+1 का स्क्वायर इंटू x-1, है ना? तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताया था मैंने आपको। HCF में हमेशा क्या देखते हैं? लोएस्ट पावर देखते हैं, लोएस्ट पावर। तो यहाँ x+1 की पावर कुछ नहीं है, तो अगर पावर कुछ नहीं होती तो पावर में क्या लिखते हैं? 1। यहाँ पे x-1 की पावर कुछ नहीं है, तो अगर पावर कुछ नहीं होती है तो पावर में आप क्या लिखते हो? 1। और HCF में आप हमेशा क्या लेते हो? लोवेस्ट पावर लेते हो, जो कम पावर होती है। तो देखो x+1 यहाँ भी आ रहा है, x+1 यहाँ भी आ रहा है, तो सबसे पहले x+1 लिख दिया। अब यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो दोनों में से छोटी पावर कौन सी है? 1। अच्छा x-1 यहाँ भी आ रहा है, x-1 यहाँ भी आ रहा है, तो मैंने लिख दिया x-1। अब जो पावर है उसमें छोटी पावर देखो कौन सी है? यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो दोनों में से जो छोटी पावर है वो क्या है? 1। तो x+1 की पावर 1 कितना होगा? x+1 ही होगा। और x-1 की पावर 1 कितना होगा? x-1। तो HCF
है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF क्या आ रहा है हमारा, x+1 इंटू x-1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताओ जल्दी से, फर्स्ट ऑप्शन, है ना। तो अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन आपके सामने होता है बेटा, तो स्क्रीन को वीडियो पॉज कर लिया करो, पहले क्वेश्चन ट्राई कर लिया करो, है ना। क्वेश्चन जब आपके सामने होता है तो स्क्रीन को पॉज कर लो, वीडियो पॉज कर लो, है ना, और पहले एक बार खुद से ट्राई किया करो क्वेश्चन, तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो जल्दी से इसको पॉज करके नोट कर लो, देन और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो बालकों, है ना, एक और बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला है इस क्वेश्चन में, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कहाँ तक 12 का स्क्वायर। तो अगर आप इन सारे नंबर्स को जोड़ोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 650, 650। तो आपसे पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 22 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। और पैटर्न आप समझ सकते हो, जैसे 4 प्लस 2 कितना हुआ 6, तो 6 प्लस 2 कितना होगा 8, फिर 8 प्लस 2 10, वो अंडरस्टूड होना चाहिए पैटर्न, है ना। तो 4 इसको ऐसे चलता जा रहा है ये, है ना, 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, कहाँ तक जाना है 24 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको निकालनी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है ना। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर लो एक बार, है ना। चलो ठीक है, तो आई होप ट्राई कर लिया होगा सब लोगों ने। डिस्कस करते हैं, चलो। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है भाई। अच्छा देखो, सबसे पहले आपको वैल्यू दे रखी है किसकी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड सो ऑन, कहाँ तक 12 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई आपको, 650। चलो 1 का स्क्वायर कितना हुआ भाई बोलो, 1। ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 650 माइनस 1 कितना हो गया भाई 649, है ना। तो यहां से आपको इसकी वैल्यू मिल गई किसकी, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 तो उधर चला गया ना यार, 4 स्क्वायर कहां तक 12 का स्क्वायर। चलो भाई क्लियर है क्या, चलो भाई क्लियर, ठीक है। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी भाई, लिख लो 22 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, कहां तक जाना है, 24 के स्क्वायर तक जाना है। चलो क्लियर हुआ। अच्छा यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 को क्या लिख सकते हैं भाई हम लोग, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 4, ऐसे चलता रहेगा। और 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 12 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। चलो तो कितना आया 22, 2 का स्क्वायर a इंटू बी का स्क्वायर, मतलब पढ़ा है ना आपने भाई, a इंटू बी की पावर n क्या होता है, a की पावर n इंटू बी की पावर n। चलो तो 2 की पावर भी 2 आ जाएगा, 2 की पावर भी 2 आ जाएगा। अच्छा जी, 2 की पावर में 2 आ जाएगा और 3 की पावर में भी 2 आ जाएगा। अच्छा जी, 2 की पावर में 2 आ जाएगा और 4 की पावर में भी 2 आ जाएगा। अच्छा जी, 2 की पावर में 2 आ जाएगा, 12 की पावर भी 2 आ जाएगा। अच्छा सर, चलो अब एक बहुत ही बढ़िया सी चीज देखो आप, तो यहां से लेके यहां तक देखो, 2 स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, 2 स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, 2 स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, 2 स्क्वायर सब में आ रहा है। तो 2 स्क्वायर को बाहर निकाल लो, सब में से खींच लो, कॉमन ले लो। तो 2 स्क्वायर हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। चलो भाई यहां से क्या बचा, देखो एक 2 स्क्वायर बचा, यहां से क्या बचा, देखो एक 3 स्क्वायर बचा, यहां से क्या बचा, देखो एक 4 स्क्वायर बचा, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। और यहाँ पे क्या बचा, 12 का स्क्वायर बचा। चलो भाई ठीक है, तो कितना आया 22, 22। अच्छा ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 4। अच्छा इसकी वैल्यू हमें पता है, देखो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कहाँ तक 12 का स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 12 का स्क्वायर, इन सब का जो सम है वो कितना है 649, है ना। तो 649 लिख देंगे यहाँ पे। अच्छा जी, तो 649 को इंटू करना है किससे, 4 से। चलो भाई यहाँ पे जगह तो है नहीं मेरे पास, चलो मैं कैलकुलेटर में कर लेता हूँ, बट आप लोगों को कैलकुलेटर में नहीं करना है, ठीक है। चलो तो 649 को जब आप 4 से इंटू करोगे तो आपको कितना मिलेगा 2, ये तो देखो 22 तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस इंटू करोगे तो आपको मिलेगा 2596, 2596।
तो इसमें 22 ऐड करना है, तो कितना आएगा भाई, देखो ये 8 और 9 और 2 11 और एक ऊपर जाएगा 6 और ये 2 2 6 1 8, तो 2 6 1 8 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अरे आ रहा है समझ में गधेड़ो? चलो जल्दी से नोट कर लो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो भाई चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे है। क्या है क्वेश्चन? द एलसीएम ऑफ ए क्यूब बी स्क्वायर और ए बी सी, इसका एलसीएम लेना है। चलो भाई, तो बालकों मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम में क्या लेना होता है? हाईएस्ट पावर लेनी होती है। क्या लेना होता है? हाईएस्ट पावर। तो यहां ए की पावर कुछ नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? ए की पावर 1। अच्छा जी, तो 1 और 3 में हाईएस्ट बड़ी पावर कौन सी है भाई? 3। तो सर हमने लिख दी बड़ी पावर 3। अच्छा, यहां बी की पावर कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? 1। अच्छा, यहां पावर 1 है, यहां पावर 2 है, तो 1 और 2 में बड़ी पावर कौन सी है? 2, तो हमने लिख दिया सर 2। अच्छा जी, यहां सी तो दिख ही नहीं रहा है ना, सी दिख नहीं रहा है ना, और यहां दिख रहा है सी पावर 1, है ना, तो सी की जो हाईएस्ट पावर दिख रही है वो 1 दिख रही है, तो सी पावर 1 लिख दिया। अच्छा ये सॉरी, कॉमा नहीं लगाना है, बीच में इनटू लगाना है, इनके कॉमा नहीं लगाना है। चलो सी पावर 1 मतलब सी, तो एलसीएम क्या आएगा भाई इन दोनों का? ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर इंटू सी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 4th ऑप्शन। चलो जल्दी से नोट कर लो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ओ मेरे दिल के चैन चैन आए, मेरे दिल को दुआ कीजिए, अपना ही साया देख के हम जाने जहां शर्मा गए, सॉरी घबरा गए, अभी तो ये पहली मंजिल थी। चलो भाई ठीक है, लिखो भाई लिखो, 4th क्वेश्चन लिखो, है ना। द एलसीएम ऑफ ए क्यूब बी स्क्वायर सी पावर 4 ए बी क्यूब सी ए स्क्वायर बी सी की पावर 5। आपको क्या करना है? इनका एलसीएम लेना है। चलो जल्दी से बताओ, एलसीएम में क्या करना होता है? हाईएस्ट पावर लेनी होती है। अच्छा जी, तो यहाँ a पावर 3 है, यहाँ a पावर कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ a पावर 2 है, तो 1 2 3 में बड़ा कौन है बताओ जल्दी से? 3। अच्छा, b की भी सबसे बड़ी पावर लेनी है, तो यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 1, तो 2 3 1 में बड़ी पावर कौन सी है? 3। अच्छा, c की पावर 4, यहाँ c की पावर 1, यहाँ c की पावर 5, तो 1 4 और 5 में बड़ा नंबर कौन सा है? 5। तो एलसीएम कितना आएगा? a क्यूब b क्यूब c पावर 5। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ओके बेटा, सो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, है ना। बाकी के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सब अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।